परमेश्वर हमसे चाहता है हम सब परमेश्वर के लिए फल लाने वाले होने पाए। इसलिए नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि वचन में बने रहते हुए, यीशु मसीह में बने रहते हुए, पवित्र आत्मा से चलाए चलते, आत्मा का अभिषेक में बने रहते हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं फल लाने वाले हो पाऊंगा। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। आप सबों को नए साल के मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको पिछले साल संभाला और हम सबको सुरक्षित रखा, और आज इस नए साल देखने में प्रभु हम सबको सहायता किया। आप सबों के संग मिलकर के मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक और नया साल दिया ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर हमसे चाहता है हम सब परमेश्वर के लिए फल लाने वाले होने पाए। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है तो एक विशेष उद्देश्य के साथ चुना है। वो उस उद्देश्य यह है कि हम उनके लिए फल लाए। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाने वाले होने पर उसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो काट डालता है, और जो फलती है उससे वो छांटता है ताकि और फले। यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, तुम मुझे में बने रहे तो तू फल लाएगा। जो यीशु में बने नहीं रहता वो फल नहीं ला सकता। सो प्रभु हमसे चाहता है हम यीशु में बने रहें और यीशु की आत्मा में, पवित्र आत्मा में हम बने रहें ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाने वाले होने पाए। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है तो परमेश्वर हमसे कुछ फल को चाहता है। एक और दृष्टांत में लूका का सुसमाचार उसकी 13वीं अध्याय में उसकी 6वें पद में यीशु मसीह एक दृष्टांत कहता है। उसमें यीशु इस प्रकार कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे। देख, यहाँ पर हम बिल्कुल स्पष्ट रूप में पाते हैं, यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा लगाया हुआ उस अंजीर का पेड़ में फल ढूंढने आता है। ये अंजीर का पेड़ मैं और आप हूँ, और मुझ में और आप में फल ढूंढने के लिए परमेश्वर समय समय पर आता है। परमेश्वर हमसे फल चाहता है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि वो फल ढूंढने आया और उसमें फल नहीं पाया। और कहता है 3 वर्ष से फल ढूंढते आया लेकिन नहीं पाया। और उसने उस समय आज्ञा दी कि इसे काट डाल, ये भूमि को क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, रखवाले ने यानी माली ने उस उत्तर दिया, हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसमें चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे के फल हो तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। तो परमेश्वर ये आज्ञा देता है कि जो फल नहीं लाने वाले इस अंजीर के पेड़ को काट डाल, इस भूमि को क्यों खराब करे। लेकिन माली बीच में रह करके बिचवाई करते हुए कहता है कि स्वामी 1 साल और रहने दे ताकि मैं इसकी चारों ओर खोद कर खाद डालूं। परमेश्वर ने हमें समय देता है, लेकिन उस समय की एक सीमा होती है। 3 साल लगातार फल ढूंढते हुए आए लेकिन फल नहीं पाया, लेकिन इसलिए वो काट डालने का आदेश देता है। फल नहीं लाने वाले को एक ऐसा समय आता है उसको काट डालता है ताकि वो भूमि को खराब ना करें। यानी हम जिस स्थान में हैं वहाँ पर कोई फल नहीं लाता, हमें फिर आगे रखना परमेश्वर नहीं चाहता है। लेकिन हमारे लिए बिचवाई करने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है और कहता है, स्वामी इसे 1 वर्ष और रहने दे ताकि मैं इसे और संभालूं, चारों ओर खोद करके मैं खाद डालूं ताकि अगले साल फल लाने वाले सीजन के अंदर फल को ला सके। हम इस बात को समझना चाहिए कि 2024 में पिछले साल तक
यानी 31 दिसंबर तक हमारे जीवन के अंदर हमने कितनी परमेश्वर के लिए फल लाया या नहीं ला पाया, हमारे जीवन के अंदर आज जांचने का, परखने का समय है और एक निर्णय को लेने का समय है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि हमें ये समय, हम ये माने कि 2025 नया वर्ष इसलिए मिला है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु 1 साल और रहने दे ताकि मैं इसके चारों ओर खोद करके खाद डालूं। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कामों को करता है। हमें रोज हमारे जब हमारे हृदय कठोर हो जाता है, परमेश्वर हमें फिर से मन फिराव के अनुभव में लेके आता है ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। बीज बोने वाले उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, बीज बोने वाले बीज बोया लेकिन पथरीली जमीन पर गिरा, उसकी जड़ नीचे उतर नहीं पाया क्योंकि ज़मीन कठोर था। हमारा मन कई बार कठोर हो जाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के लिए फल नहीं ला पाते हैं। इसलिए नया वर्ष में हम इस 2025 में निर्णय लें, हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले होने पर हमारा मन को हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से उंडे लें और प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, पिछले वर्ष में आपके लिए फल नहीं ला पाया और इस वर्ष में, नए साल में आपका वचन को स्वीकार करते हुए, आपके वचन में बने रहते हुए, यीशु मसीह में बने रहते हुए, पवित्र आत्मा से चलाए चलते, आत्मा का अभिषेक में बने रहते हुए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं फल लाने वाले हो पाऊंगा। ऐसे करके परमेश्वर में परमेश्वर को बस में एक निर्णय लेकर के हम जाएं। जिस आयत हमने पढ़ा था कि यीशु ने कहा, मैंने तुमको चुन करके इसलिए नियुक्त किया है कि तुम फल लाएं। उससे पहले आयत में, 2-3 आयत पहले 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक हमें फल, परमेश्वर के लिए फल लाने का एक तरीका यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम परमेश्वर के लिए फल लाता है तो हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, यदि हम एक दूसरे से, हमारे भाइयों से, बहनों से हम प्रेम नहीं रख पाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए फल नहीं लाते हैं। परमेश्वर हमें समय देता है फल लाने के लिए। हम अभी भी हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के अनुभव में नहीं है, तो हम परमेश्वर के लिए फल नहीं लाने वाले होते हैं। इब्रानियों की पत्री उसकी 12वीं अध्याय उसकी 14वीं वचन में इस प्रकार लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यहाँ लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप, और उस पवित्रता से मेल मिलाप रख करके पवित्र बनने के लिए परमेश्वर वचन कहता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो तुम कदापि प्रभु को नहीं देखेगा। परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर के लिए फल लाना है। यहाँ पर कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो, सब लोगों से मेल मिलाप रखो और पवित्र बनो। हमारी पवित्रता ही यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध उसके ऊपर निर्भर थे कि यदि हम हमारे भाई बहनों से एक दूसरे से मेल मिलाप रखने वाले हैं कि नहीं। यदि हम मेल मिलाप में नहीं हैं, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले नहीं। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हम एक दूसरे से प्रेम रखें और परमेश्वर के लिए फल लाने वाले होने पाए। परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करें। मेरी प्रार्थना आप सबके लिए यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, यीशु में बना रहें, परमेश्वर का वचन लगातार मनन करते रहें और वचन से परमेश्वर की आवाज़ सुने और परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाने वाले होने पाए। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं और आपको नया साल का मुबारक बोलते हुए हम 2025 हम सब के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाने वाले एक वर्ष होने पाए कामना करते हुए मैं शब्दों के विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।